Question number 26. The set of all solutions to the homogeneous equation Ax equal to 0, where A is an m by n matrix is dash. ऑप्शन है नल स्पेस, कॉलम स्पेस, रैंक एंड नन ऑफ दिस। सबसे पहले आप नल स्पेस देखें कि एक मैट्रिक्स की नल स्पेस क्या होती है। The null space of a matrix A is the collection of all solutions x, x1, x2, x3 in the case if this is 3, if m is 3, to the equation Ax equal to 0. ये जो homogeneous equation है Ax equal to 0, अगर हम इसके तमाम solutions ले लें तो उनकी जो कलेक्शन है वो जो स्पेस बनाती है उसे हम नल स्पेस कहते हैं। अच्छा, कॉलम स्पेस क्या होती है? द कॉलम स्पेस ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स ए इज़ द वेक्टर स्पेस मेड अप ऑफ ऑल द लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। जो ए के कॉलम्स के साथ जनरेट होती है उसे कॉलम स्पेस कहते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो क्या होता है? The rank of a matrix is defined as the maximum number of linearly independent column vectors in a matrix or maximum number of linearly independent row vectors in the matrix. ये तीन चीज़ें हैं। नल स्पेस जो है वो Ax इक्वल टू 0 के सॉल्यूशंस की स्पेस है, कॉलम स्पेस जो है वो कॉलम वेक्टर्स के साथ जनरेट होती है, और रैंक जो है वो तो तादाद है, नंबर है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम या रोज। अच्छा, अब ये जो सेट है ये रैंक तो नहीं हो सकता क्योंकि रैंक तो एक नंबर होता है, या तो नल स्पेस है या कॉलम स्पेस। अब बाय डेफिनेशन जो इस Ax इक्वल टू 0 के जो सॉल्यूशंस हैं वो नल स्पेस ऑफ ए कहलाते हैं, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इसका है नल स्पेस ऑफ ए। आप इसे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि आप एक लीनियर ऑपरेटर भी पढ़ते हैं और वहाँ पे आप नल स्पेस भी डिफ़ाइन करते हैं एक लीनियर ऑपरेटर की, उसे आप कंपेयर कर सकते हैं एक मैट्रिक्स की नल स्पेस के साथ। अच्छा, नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 27। इफ़ 7 कार्ड्स आर डिल्ट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी ए क्वीन। ये प्रोबेबिलिटी के आंसर आपको दिए हुए हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि 7 कार्ड्स पिक करने हैं वहाँ से, तो इसका मतलब है कि रैंडम सैम्पल साइज़ आपके पास स्मॉल एन ये 7 है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ़ प्लेइंग कार्ड्स इन एन ऑर्डिनरी डेक, टोटल कार्ड कितने होते हैं ये कैपिटल एन के साथ डिनोट कर रहे हैं, वो 57 होते हैं। नंबर ऑफ़ क्वीन कार्ड टोटल कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 7 कार्ड निकाले गए हैं। अच्छा, लेट ए बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ क्वींस अमॉन्ग 7 चूजन कार्ड्स। जो 7 कार्ड सेलेक्ट किए हैं उनमें अब नंबर ऑफ़ क्वीन टोटल 4 हैं और एट लीस्ट उन 7 में से एक क्वीन होनी चाहिए। इसका मतलब है क्वीन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी और 4 भी, मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, पी ऑफ ए फाइंड करने के लिए आसान तरीका ये है कि हम पी ऑफ ए बार फाइंड कर लें जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, और फिर उसकी मदद से हम पी ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। अब पी ऑफ ए बार यहाँ पे क्या होगा? पी ऑफ ए बार इज़ इक्वल टू के कम्बिनेशन एक्स एन माइनस के कम्बिनेशन एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन कम्बिनेशन स्मॉल एन, एंड दिस इज़ एक्चुअली 4 कम्बिनेशन 0। वैल्यूज़ पुट कर लें, स्मॉल के 4 है, एक्स यहाँ पे 0 है, बिकॉज ए बार का मतलब ये होगा कि कोई भी कार्ड जो है वो क्वीन ना हो, सो एक्स 0 लेंगे यहाँ पे हम। तो ये के क्या था हमारे पास? स्मॉल के नंबर ऑफ़ क्वीन कार्ड, उनमें से 0 4 कम्बिनेशन 0। कैपिटल एन क्या था? ये नंबर ऑफ़ टोटल कार्ड 52, और के क्या था? नंबर ऑफ़ क्वीन 4, 52 माइनस 4। एन क्या था? रैंडम साइज़ 7, एक्स यहाँ पे 0 है, तो 52 माइनस 4 7 0, और डिवाइडेड बाय एन, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड, स्मॉल एन रैंडम सैम्पल साइज़ 7। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर इज़ 0.5503। अब ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है, पी ऑफ ए बार है। पी ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार, 1 माइनस
5503 which is equal to 0.4497. So this is the correct option. अच्छा नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 28. Let G be an abelian group, then which of the following is not true? अबिलियन ग्रुप के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? A part, every commutator of G is identity. If M is a divisor of G, then G must have subgroup of order M. Center of a group G is group itself. Every subgroup of G is cyclic. अच्छा वन बाय वन देख लेते हैं. अगर ग्रुप अबिलियन हो तो आपको एक रिज़ल्ट पता है कि हर कम्यूटेटर जो होता है वो आइडेंटिटी होता है. क्यों होता है इसका प्रूफ देख लें कि अगर आप कोई भी ए और बी दो एलिमेंट लेके उसका कम्यूटेटर फाइंड करते हैं तो ए बी कम्यूटेटर क्या होता है? ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स. अब क्योंकि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है, क्योंकि ये अबिलियन ग्रुप है, तो बी इनवर्स कम्यूट हो जाएंगे. अगर बी ए इनवर्स कम्यूट हो तो यानी ए इनवर्स पहले आ जाए और बी बाद में आ जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा? ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी. इसी तरह बी इंटू बी इनवर्स भी आइडेंटिटी बन जाएगा तो ये ई आ जाएगा. लिहाजा अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो फिर तो हर कम्यूटेटर आइडेंटिटी बन जाएगा. लिहाजा ए तो ट्रू है. अच्छा बी के बारे में देख लें. इफ़ एम इज़ ए डिवाइज़र ऑफ जी then G must have a subgroup of order M because converse of Lagrange theorem hold in case of abelian groups. बी ऑप्शन में ये है कि अगर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का कोई डिवाइज़र M है तो फिर ग्रुप का उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप ज़रूर होगा. ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि लेग्रांज थ्योरम होल्ड करता है अबिलियन ग्रुप्स के लिए. अच्छा सी ऑप्शन ये है कि सेंटर ऑफ G इज़ G itself. ऑल्सो सेंटर ऑफ द ग्रुप G इज़ ग्रुप. सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रुप इज़ एक्चुअली अबिलियन पार्ट ऑफ द ग्रुप. अब ग्रुप अगर खुद ही अबिलियन हो तो फिर सेंटर ऑफ जी इज़ द जी इटसेल्फ, क्योंकि सेंटर ऑफ जी में वो एलिमेंट होते हैं जो कम्यूट करते हैं और अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो उसके तमाम एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे. सो सेंटर ऑफ जी इज़ जी. लिहाजा सी ऑप्शन भी ट्रू है. सेंटर ऑफ द ग्रुप इज़ ग्रुप इटसेल्फ. तो जो ऑप्शन नॉट ट्रू लग रही है वो डी है. एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज़ साइक्लिक. ये नॉट ट्रू है. ये क्यों नॉट ट्रू है? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन ग्रुप हो तो उसका हर सब ग्रुप अबिलियन होता है. ठीक है, लेकिन अब उसका अब साइक्लिक होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर सब ग्रुप ज़रूरी नहीं कि वो साइक्लिक हो. मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है और सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो है ये उसका सब ग्रुप है. अब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो है वो साइक्लिक नहीं है, अबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है. तो एक अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो ज़रूरी नहीं कि साइक्लिक हो. ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है अबिलियन ग्रुप के बारे में कि एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक. सो ऑप्शन जो हम सेलेक्ट करेंगे वो है डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29. एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस इक्वल टू 5 इज डैश. वेरी वेल नोन रिजल्ट. एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस इक्वल टू 5. Option is cyclic, option B is abelian, C is non-abelian, none of these. हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट पढ़ा आपने, वेल नोन रिजल्ट है. एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस इक्वल टू 5 इज़ अबिलियन. हर ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 या उससे लेस होता है वो अबिलियन ग्रुप होता है. अच्छा, लेकिन मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ. वन ऑर्डर का ग्रुप सोचें क्या होगा. ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1. ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज़ ओनली वन ग्रुप ई जिसमें जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हो, और ये ट्रिवियली अबिलियन भी है, साइक्लिक भी है, क्योंकि इसमें जस्ट एक एलिमेंट है उसी से जनरेट हो रहा है और कम्यूटेटिव लॉ ई इंटू ई इज़ इक्वल टू ई इंटू ई. अच्छा, इसके बाद ऑर्डर 2, 3 और ऑर्डर 5, ये तीनों तो प्राइम ऑर्डर हैं 2, 3, 5. लिहाजा अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा तो वो हमेशा साइक्लिक होगा, क्योंकि प्राइम ऑर्डर के ग्रुप हमेशा साइक्लिक होते हैं. लिहाजा ऑर्डर 2, 3, 4 लिहाजा ऑर्डर 2, 3 और 5 ये तो साइक्लिक हैं. अब साइक्लिक है तो लाजमी बात है ये बिलियन होंगे. अच्छा, लिहाजा ऑर्डर 1, 2, 3 और 5 ये तो हो गया बिलियन ग्रुप. ऑर्डर 4. ऑर्डर 4 का जो ग्रुप है 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी ये 2 इसमें प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 4 जो है ये प्राइम का स्क्वायर है, पी का स्क्वायर. और एक वेल नोन रिजल्ट है हमारे पास कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज़ ऑलवेज अ बिलियन.
एक ग्रुप जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर हो वो हमेशा अबिलियन होता है। इसका मतलब है कि ऑर्डर 4 का ग्रुप जो है वो अबिलियन होगा, लेकिन साइक्लिक होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पे क्लाइंट्स 4 ग्रुप, ये 1 ए बी ए बी, इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 होता है, 1 का ऑर्डर, लेकिन बाकी तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होता है। अब आप देख लें इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो, लिहाजा ये किसी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता। सो V4 इज़ नॉट साइक्लिक ग्रुप बट इट इज़ अबिलियन। लिहाजा ए ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि लेस इक्वल टू 4 ऑर्डर, लेस इक्वल टू 5 ऑर्डर का एक ग्रुप जो है क्लाइंट 4 ग्रुप, वो साइक्लिक नहीं है, लिहाजा ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। लेकिन आप देख रहे हैं ऑर्डर 1 का ग्रुप भी अबिलियन है, 2 3 5 का भी, 4 का भी। इसका मतलब है कि ऑर्डर लेस इक्वल टू 5 तक जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे अबिलियन ग्रुप हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, अबिलियन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 30, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 इज़ 4 2 3 5। ऑर्डर 8 के आपने बताने हैं कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं। नॉन आइसोमॉर्फिक का मतलब ये है ना कि अगर आप ऑर्डर 8 के, मसलन आप हो सकता है आप ऑर्डर 8 का एक साइक्लिक ग्रुप बता दें जो अंडर एडिशन है, दूसरा आप ऑर्डर 8 का साइक्लिक ग्रुप बता दें जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पता है कि एक ही ऑर्डर के 2 साइक्लिक ग्रुप जब होते हैं तो वो आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं, लिहाजा उनको 2 नहीं काउंट किया जाएगा, उनको एक ही काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से आपने बताना है कि मैक्सिमम कितने ग्रुप ऑर्डर 8 के हो सकते हैं जो आपस में आइसोमॉर्फिक ना हो। अच्छा, अप टू आइसोमॉर्फिज्म देयर आर एग्जैक्टली 5 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8। बिलो आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच आइसो। सबसे पहले तो आप अबिलियन ग्रुप देखा करें कि किसी भी ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप कितने हैं, और स्टार्ट किया करें साइक्लिक ग्रुप से। Z8 इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ये एक हो गया Z8, ये साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 8 का, इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 8 होगा। उसके बाद आप इस 8 के फैक्टर बनाएं। इस 8 के आप फैक्टर बनाएंगे 4 इंटू 2, पहले इसके ये फैक्टर बन गया 4 इंटू 2, Z4 क्रॉस Z2। अब याद रखें कि 2 अबिलियन ग्रुप का जो प्रोडक्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है, वो भी अबिलियन होता है। सो Z4 क्रॉस Z2 ये भी एक अबिलियन ग्रुप बनेगा, और इसका ऑर्डर 8 ही होगा। ऑर्डर निकालने के लिए, क्योंकि Z4 में 4 एलिमेंट हैं, Z2 में 2 एलिमेंट हैं, Z4 क्रॉस Z2 निकालेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो वो ये 8 एलिमेंट बन जाएंगे। और उन 8 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा वो निकालने के लिए आप ये देखें 4 और 2, 4 मैक्सिमम, 4 और 2 का एलसीएम क्या है 4। इसमें मैक्सिमम अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है तो वो 4 हो सकता है, लिहाजा ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 8 है और ये 4, तो ये Z8 से डिफरेंट है, Z4 क्रॉस Z2। अच्छा, फिर इस 4 के फैक्टर बना लें तो ये Z2 क्रॉस Z2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। अब ये ग्रुप उन दोनों से मुख्तलिफ है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है 2 2 और 2, इन तीनों का एलसीएम क्या होता है 2। इसका मतलब है कि इसके अंदर आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है और बाकी 7 एलिमेंट जो है उन सब का ऑर्डर 2 है, लिहाजा ये उन ऊपर वाले दोनों से मुख्तलिफ है। मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये 3 किस्म के अबिलियन ग्रुप बन सकते हैं ऑर्डर 8 के। सो ऑर्डर 8 के अगर जस्ट नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप पूछा जाता तो वो 3 है। अच्छा, इसके अलावा अब ये नॉन अबिलियन में आपको पता है वेल नोन ग्रुप ऑर्डर 8 के कौन कौन से हैं। एक तो कोटर्नियन ग्रुप है, ये ऑर्डर 8 का ग्रुप है। दूसरा डाईहेड्रल ग्रुप D8, ये ऑर्डर 8 का ग्रुप है। ये 2 नॉन अबिलियन ग्रुप है। सो ऑर्डर 8 के नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप 3 है, नॉन अबिलियन ग्रुप 2 है। सो ये टोटल आपके पास 5 ग्रुप्स हैं ऑर्डर 8 के।